हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है और आपने लास्ट वीडियो पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप का, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर हाइप का एक ऑप्शन देगा, तो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। और जिसने भी ये कर दिया है वो कमेंट पर ज़रूर हाइप लिखें। तो भाइयों, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ने अपने गार्डियंस को गोकू को ख़त्म करने के लिए भेजते हैं। तभी वो दोनों गार्डियंस गोकू के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों गोकू पर लगातार हमला करने लगते हैं। तभी गोकू उन दोनों गार्डियंस को बहुत ज़्यादा मार देता है, जिससे वो दोनों गार्डियंस अधमरे हो जाते हैं। तभी गोकू उन दोनों गार्डियंस को मारने ही वाला होता है, तभी मिकोशिन गोकू को रोक देती है और उन दोनों गार्डियंस के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उन दोनों को ज़ेनोसामा को मारने के लिए भेज देती है। तभी गोकू कहता है, अगर तुमने उन दोनों गार्डियंस को ओमनी पैलेस भेजा है तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। इस पे मिकोशिन कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ गोकू, क्योंकि ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे धोखे से एक डायमेंशन में सील कर दिया था, जहां वो लाखों साल तक कैद रही। इसीलिए मुझे अब बदला लेना है। इस पे गोकू कहता है, ज़ेनोसामा ने मेरे पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया था और ग्रैंड प्रीस्ट भी उसके साथ था। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिन्हें मैं प्यार करता था। मेरे सारे दोस्त चीची, गोहान, गोटेन, उन लोगों ने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। मैं उन दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारे गॉड्स की आने वाली प्रजाति मेरे नाम से कांपेगी। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ बिल्कुल, वो इसी ही लायक है। मैंने हांज़ुसामा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से ग्रैंड प्रीस्ट के बातों पर विश्वास करते थे। ग्रैंड प्रीस्ट ने हांज़ुसामा को ये यकीन दिला दिया कि मिकोशिन हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उन्होंने मुझे सील कर दिया। और मुझे यकीन है कि सभी यूनिवर्स को ख़त्म करने का आइडिया भी ग्रैंड प्रीस्ट ने दिया होगा। इस पे गोकू कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़ेनो हो या ग्रैंड प्रीस्ट, उन दोनों को मरना होगा। इसलिए मैंने लाखों साल तक ट्रेनिंग की है, सिर्फ उन्हें खत्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान जगह से एक मॉर्टल ये सब देख रहा होता है। तभी वो मॉर्टल कहती है, सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है। बहुत बढ़िया, ये काफी दिलचस्प है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्द तुम सब वापस जाओगे उस ज़ेनोसामा के पास, अपने असली अंजाम के साथ। और मैंने इसी पल का ही इंतजार किया है।
लाखों सालों तक। और वो वक्त आने वाला है जब सब कुछ कांप उठेगा, सिर्फ एक नाम से। मैंने इन कमजोर गॉड्स को देखा है, आपकी शक्तियों का मजाक उड़ाते हुए, और जिसने ये करने की जरूरत की है उन सबको मरना होगा। महान सोमा, आप बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर जेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट और मार्गरेटा होती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, अब तक तो हमारे गार्डियंस उस सैयन को खत्म कर चुके होंगे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मुझे अपने गार्डियंस पर पूरा भरोसा है और मुझे पक्का यकीन है कि वो दोनों इस काम में सफल हो जाएंगे। इस पे मार्गरेटा कहती है, पिताजी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन जब तक वो दोनों गार्डियंस आ नहीं जाते मुझे तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो सैयन बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने बेलमोड को बिना किसी दिक्कत के ही खत्म कर दिया था। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, अगर ये दोनों गार्डियंस नाकाम हो गए तो मैं खुद उन सैयन्स को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस ओमनी पैलेस पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर जेनोसामा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने गोकू को खत्म कर दिया? इस पे वो दोनों गार्डियंस जेनोसामा से झूठ कहते हैं, जी माय लॉर्ड, हम दोनों ने उस सैयन को बहुत बुरी तरह से खत्म कर दिया है। वो काफी ताकतवर सैयन था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उस सैयन ने बहुत तबाही मचाई थी, जिससे काफी सारे प्लैनेट तबाह हो गए थे। उसने यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी खत्म कर दिया था और साथ में जीरेन और टोपो को भी मार दिया था। अगर उसे नहीं खत्म किया जाता तो वो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता। इस पर जेनोसामा कहते हैं, ठीक है, जो हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए और अब इस यूनिवर्स को कोई भी खतरा नहीं है। ये कहने के बाद जेनोसामा अपने कक्ष में जाने लगते हैं, लेकिन मार्गरेटा ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं गोकू से लड़ी हूं, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं उसके सामने तो टिक भी नहीं पाई थी। वो इतनी आसानी से हारने वाला सैयन नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गार्डियंस कुछ छुपा रहे हैं। आखिर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो मार्गरेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और अभी मैं जिंदा हूं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा पर पीछे से
एक जोरदार अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि जिससे ओमनी पैलेस तबाह हो जाता है और जेनोसामा बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिससे वो थोड़ा जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुमने मुझे ही क्यों मारने की कोशिश की? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने ओमनी किंग और मुझ पर हमला क्यों किया? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इस पे वो दोनों गार्डियंस कहते हैं, अभी तुमने हमारी ताकत देखी ही कहां है। तुम जेनोसामा, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो दोनों गार्डियंस जेनोसामा पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम ओमनी किंग पर हमला करोगे? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो दोनों गार्डियंस कहते हैं, तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो तुम दोनों ने मिलकर धोखे से ये ओमनी किंग की गद्दी अपनाई है। तुम दोनों आज मरोगे। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर ये दोनों इतना बदल कैसे गए? इन्हें जरूर कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों गार्डियन से कहते हैं, तुम दोनों को किसने कंट्रोल किया है और तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? इस पे वो दोनों गार्डियंस कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो ग्रैंड प्रीस्ट। तुम और तुम्हारा ओमनी किंग आज यहीं पर खत्म होंगे। आज के बाद से तुम दोनों की मनमानी नहीं चलेगी। ये कहने के बाद वो दोनों गार्डियंस फिर से जेनोसामा पर हमला करते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा को हील करते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, आखिर इन्होंने हम पर हमला क्यों किया और इन्होंने झूठ क्यों कहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं ग्रैंड प्रीस्ट। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूं माय लॉर्ड। इन दोनों ने ऐसा क्यों किया? इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये नामुमकिन है। इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है जो किसी भी खतरनाक से खतरनाक बीइंग के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, और वो कोई और नहीं मिकोशिन है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या तुमने तो मिकोशिन को सील कर दिया था? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जी माय लॉर्ड, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो उस डायमेंशन से कैसे बाहर निकली। ये असंभव है। मैंने इम्बासु को उस डायमेंशन में मिकोशिन को रोकने के लिए रखा था, लेकिन फिर भी वो कैसे बाहर आ गई? इससे पता चलता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। तभी वो दोनों गार्डियंस जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों का आज अंत है।
आज तुम्हें मरना होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, रुक जाओ, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस ग्रैंड प्रीस्ट की बातों को नहीं मानते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट रोक लेते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो दोनों गार्डियंस बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम दोनों को आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम दोनों रुक जाओ। लेकिन वो दोनों रुकने का नाम नहीं लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा पर लगातार हमला करने लगते हैं, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट बहुत आसानी से रोकते रहते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने ताकत को बढ़ाते हैं और वो दोनों पर एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो दोनों वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये दोनों इतनी आसानी से किसी के कंट्रोल में आ जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इन दोनों की यही सजा थी। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद हमें गोकू और मिकोशिन को दिखाया जाता है। तभी मिकोशिन कहती है, गार्डियंस ने अपना काम कर दिया है गोकू, अब समय आ चुका है हमें अपना बदला लेने का। इस पे गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से निकल जाते हैं ओमनी पैलेस के तरफ। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है। ओमनी पैलेस पूरा तबाह हो चुका था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट को एक एनर्जी महसूस होती है और वो कहते हैं, ये एनर्जी किसकी है? कहीं ये मिकोशिन तो नहीं? तभी ओमनी पैलेस पर पूरा अंधेरा छा जाता है और दो बड़ी एनर्जी ओमनी पैलेस के तरफ बढ़ने लगती है। तभी मार्गरेटा कहती है, पिताजी, मुझे लगता है वो दोनों आ चुके हैं। उन लोगों ने ये सब हमें सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए किया था। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और सभी गॉड्स के सामने गोकू और मिकोशिन आ जाते हैं, जिसे देखकर जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ये सच है, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? तुम उस डायमेंशन से कैसे बाहर निकले? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। उस डायमेंशन को मैंने बहुत मजबूती से सील किया था और मैंने उसके गार्डियंस में किम्बासु को लगाया था। तो तुम वहां से बाहर कैसे निकली? इस पे मिकोशिन कहती है, मैं जानती थी ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मुझे देखकर ऐसे ही हैरान हो जाओगे।
मुझे हमेशा से पता था कि तुम मेरे से जलते हो, जिस वजह से तुमने मुझे वहां पर सील किया था। मैंने लाखों साल तक उस गार्डियन से लड़ती रही और लड़ते लड़ते एक दिन मैंने उसे हरा दिया और मैं उस नर्क से वापस आ गई। और अब तुम जिंदा नहीं बचोगे ग्रैंड प्रिस्ट। आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से मैंने लाखों साल तक उस नर्क में बिताया है, जहां पर मैं सिर्फ अकेली थी। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी गोकू ज़ेनोसामा से कहता है, तुमने अपने गार्डियंस को भेजा था मुझे खत्म करने के लिए। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डरपोक कहीं के, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा था, जो मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे दोस्त चीची, गोहान, गोटेन, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया सिर्फ अपने मजे के लिए। और इस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी ज़ेनो। जिस तरह तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी मेरे नाम से डरेगी। इस पर ज़ेनोसामा कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो सैयन। जिस यूनिवर्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता वो आज जिंदा है, और जिसने नहीं जीता वो सब खत्म हो चुके। जब टूर्नामेंट हो रही थी तो तुम कहां छुप कर बैठे थे? डरपोक तो तुम हो। तुमने अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम जैसे सैयन को बहुत पहले मार देना चाहिए था। और मेरे पिताजी ने भी अपने समय के सभी सैयन्स को खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सैयन आने वाले समय में हम सभी गॉड्स के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हारी प्रजाति को छोड़ दिया, ये सोचकर कि तुम्हारी प्रजाति के सैयन गॉड्स के लिए वफादार रहेंगे। लेकिन वो गलत थे। जिस तरह उन्होंने पांचों प्रजाति के सैयन को खत्म कर दिया था, उसी तरह तुम्हारी प्रजाति को भी खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा यूनिवर्स खत्म हो चुका है और अब बस तुम्हें खत्म करना बाकी है। इस पर गोकू कहता है, अपना मुंह बंद रखो ज़ेनो। तुम पहले भी बेवकूफ थे और अब भी वही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? तो ये तुम्हारी भूल है। तभी मिकोशिन कहती है, गोकू अब समय आ चुका है। ये वही कारण था जिसके लिए मैंने तुम्हें उस डायमेंशन से आजाद किया था। अब तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा और अब तुम्हारा वक्त आ चुका है।
अपनी असली ताकत दिखाने का। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो बहन। ये सैयन अब मेरे से लड़ेगा। कहीं तुम उस डायमेंशन में लाखों साल तक कैद रहने की वजह से पागल तो नहीं हो गई हो। अब मैं इस कीड़े जैसे सैयन के साथ मुकाबला करूंगा। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हें आज पता चल जाएगा ग्रैंड प्रिस्ट कि तुम्हारा मुकाबला किस सैयन से हुआ है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करता है, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट रोक लेते हैं और वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी सभी गॉड्स गोकू पर हमला कर देते हैं, जिससे गोकू बहुत आसानी से रोक लेता है और एक ही बार में सभी गॉड्स को खत्म कर देता है, जिसे देखकर ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट हैरान हो जाते हैं। तभी मिकोशिन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना ग्रैंड प्रिस्ट, ये सैयन तुम दोनों की मौत का कारण बनेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर हमला करते हैं, जिसे गोकू रोक लेता है, लेकिन वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मिकोशिन से कहते हैं, तुमने इसे चुना है मुझसे लड़ने के लिए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी मिकोशिन, क्योंकि तुमने अभी मेरी ताकत को जाना नहीं है। तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी तुमसे हारने वाला नहीं हूं। मैं इतनी जल्दी तुमसे हारने वाला नहीं हूं बेवकूफ। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर लगातार हमला करने लगता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर लगातार हमला करने लगते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन कहते हैं, ये सैयन बड़ा दिलचस्प है। मैंने इसे इतना मारा, लेकिन ये फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है और मुझसे लड़ते ही जा रहा है। इसे मारने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी अचानक से गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाता है और जख्मी हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारी ताकत ने मुझे हैरान किया है सैयन। तुमने 5000 सालों में काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरे से लड़ने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं है सैयन। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने पावर को बढ़ाता है और वो गोकू पर लगातार हमला करने लगता है, जिसे गोकू रोक नहीं पाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं, जिससे गोकू घायल हो जाता है। तभी मिकोशिन ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या?
ऐसी ताकत तो मैंने ग्रैंड प्रीस्ट की कभी नहीं देखी है। ये पहले से इतना ताकतवर हो जाएगा, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं, तुम्हारे जैसे सैयन की यही औकात है। तुमने भले ही जीरेन या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म किया होगा, पर तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए अभी लाखों साल तक ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन अफसोस की बात है, तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को मारने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था, और तुमने बहुत सारे लोगों को धोखे से मारा है। यही तुम गॉड्स की औकात है। और अब मेरी बारी है ग्रैंड प्रीस्ट। तभी गोकू भी अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट दूर जाकर गिरते हैं। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर ये सैयन ने इतनी ताकत हासिल कैसे की? इसने ग्रैंड प्रीस्ट को जमीन पर पटक दिया है, जो किसी भी गॉड्स या बीइंग ने आज तक नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ के पहाड़ टूटने लगते हैं और ओमनी पैलेस पूरा कांपने लगता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट हवा में उड़ते हैं और वो अपने फुल पावर में आ जाते हैं, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को लगातार मारने लगते हैं और उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका सैयन। तुमने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें भी हमेशा के लिए सील करने का वक्त आ चुका है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के सामने आ जाते हैं और एक इटर्नल डायमेंशन क्रिएट करते हैं और उसमें गोकू को फेंक देते हैं और उस डायमेंशन को सील कर देते हैं। ये देखकर मिकोशिन हैरान हो जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता है। उसने उसे उस डरावने डायमेंशन में लॉक कर दिया है। अगर वो वहां सच में कैद हो गया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, और जो भी वहां गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। सैयन, तुम मुझे निराश मत करना। तभी ग्रैंड प्रीस्ट मिकोशिन से कहते हैं, मिकोशिन, तुम्हारा सैयन अब कभी वापस आने वाला नहीं है। मैंने कहा था ना, तुमने इस कीड़े जैसे सैयन को चुना मुझसे लड़ने के लिए। ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा, तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ मिकोशिन। तो थैंक यू गाइस, आप सभी ने पूरा वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से एक चीज़ की गुजारिश है कि आप लोग जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।
हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर से बस कुछ ही सब्सक्राइबर से बाकी हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जाएं और जा कर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। वो कमेंट पर ज़रूर से ज़रूर हैशटैग डालें अनऑफिशियल बारडॉग। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं और भी बहुत बढ़िया मांगा डालूँगा जो आगे बहुत लंबी रहेगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।